नमस्कार किसान साथियों, मैं गौरी शंकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती मित्र में। तो आज हमारी ये वीडियो जो रहेगी जैविक खेती के टॉपिक पर रहेगी। आज हम एक कृषक के पास आए हुए हैं जो अपने खेत में यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं करते हैं और बिल्कुल जैविक खेती करते हैं। पिछले 2.5 सालों से वो सिर्फ जैविक खेती, जैविक उत्पाद ही डालते हैं। आज हम देखेंगे कि जैविक उत्पाद डालने से भी नरमा अच्छा कैसे लिया जा सकता है। तो आइए उस कृषक से बात। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? मुकेश मुदारा, 3 BLM गाँव है, श्री विजयनगर तहसील। जी। तो मुकेश जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए, आपका जैविक खेती की रुझान कब से गया है सर? सर, मैं पिछले 2016 से जैविक खेती की तरफ जुड़ा हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से 2.5-3 साल से मैं प्रॉपर जैविक खेती कर रहा हूँ। उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं डाल रहे हैं। जी। तो इसमें हमें अच्छी पैदावार भी मिल रही है, फसल बहुत बढ़िया हो रही है, ज़मीन का भी बहुत सुधार हुआ है। जी। लेकिन हम इसमें हमारे एक और फ़ायदा भी है, हम कम से कम जहर तो नहीं खा रहे। जी। कि आज देख रहे हैं कि जहर की वजह से बहुत सी बीमारियां हाँ, हो रही है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी इसी भयानक रासायनिक बीमारियां हो खादों रही की है। वजह से हो रही है। तो हम जहर से नहीं खाएंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी भूमि को भी बचा सकते हैं। जी जी। तो मुकेश जी, ये आपका पूर्ण जैविक खेत है? जी सर। ये कॉटन पिछली बार भी आपने जैविक ही था आपके, हाँ या? बिल्कुल सर, जैविक था। इसमें अभी जी सरसों थी, वो भी जैविक थी बिल्कुल। जी। तो इसमें यूरिया या डीएपी या कुछ? नहीं, किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला है हमने इसमें। कितने टाइम से बंद कर रखा है सर आपने इसमें? 2.5 से 3 साल हो गए सर, पूर्णतः बंद है। पहले जी। धीरे धीरे करके हमने कम किया था इसमें। अब लेकिन मानिए पिछले 2.5 साल से आपकी ये पूर्णतः जैविक खेती हो पूर्णतः रही है, जैविक खेती है। इसमें आपने कुछ नहीं डाला। तो हाँ। और इसमें ऐसा फिर क्या डालते होंगे आप? कुछ तो डालते होंगे। सर, हम बायोफिट के जैविक प्रोडक्ट आते हैं, जी। वो डालते हैं, और अच्छा। कुछ प्रोडक्ट मैं घर पे तैयार कर लेता हूँ। जी। तो बाद तो अच्छा, वो डालते हैं। खाद वगैरह भी डालते हैं आप इसमें, गोबर की? नहीं सर, खाद कभी मिल जाती है तो डाल लेते हैं, वरना इस काफ़ी टाइम हो गया नहीं मिली, तो हम अपना कार्बन वगैरह ही डालते हैं। हाँ, तो हमने गोबर की खाद के पूरी तरह अच्छी नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसमें कचरा वगैरह होता है। तो हमारे को किसी ने बताया था कि गोबर की जगह एक कार्बन आता है, जी। ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो डालते हैं हम, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो उसका क्या नाम से आता है सर वो? बाहर के नाम से आता है सर, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, लेकिन जी मैं प्योर जैविक डालता हूँ तो बाहर के नाम से आता है। जी। और इसमें क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ होगा आपके पास जो डालते होंगे? सर, मैं इसमें बायोफिट की शेड डालता हूँ, जी। और जैसे आयना की मैं इसमें इस बार मेन्योर डाला है, अच्छा। और आगे अभी डालूंगा तो जयपुर बायो फर्टिलाइजर का समृद्धि किंग के नाम से प्रोडक्ट आता है, वो 16 तत्व होते हैं, प्योर ऑर्गेनिक है, जी। वो डालूंगा। वो अभी तक कुछ नहीं इसमें तो डाला है, और इसमें सिर्फ आधा लीटर शेट हमने दी है बायोफिट की। अब आधा लीटर शुरुआत में ये इसकी डोज क्या रहती है सर? सर, शुरुआत में इसकी डोज पर सीजन पर लीटर रहती है, 1 बीघे की। अच्छा, मानिए 6 महीने में जैसे 1 लीटर गेहूं की रहती है। फसल है तो उसमें 1 लीटर डालें, हाँ जी, नरमे की और सीजन में आगे? 1 लीटर डालें। जी। हम इसको आधा आधा लीटर डालते हैं, बिजाई के टाइम आधा लीटर, ठीक है। और जब फाल शुरू हो जाता है तब आधा लीटर प्रति डालते बीघा हैं, के हिसाब प्रति से? बीघा के हिसाब से। अच्छा। पानी तो के साथ ड्रिप करते हैं। शुरुआत में मान ले, अब पूर्णतः जैविक खेती आपकी कितने साल से है सर? सर, 2.5 साल से। 2.5 साल से। मानिए आपने पिछले 2.5 साल पहले आपने जब डाली थी तो 1 लीटर डाली थी इसमें, बिल्कुल सर, 1 और लीटर। अब आप आधा लीटर पे उसको ले आए। जी। यानी कि अब धीरे धीरे उसका खर्चा भी कम हो रहा है और खर्चा भी आपकी बिल्कुल हो खेती रहा भी है, पूर्णतः कम हो रहा जैविक है। हो चुकी है। और उसका एक हमारे फ़ायदा है, जब हमने 2016 से मैंने शुरू की थी, जी। तो यही ज़मीन थी जिसमें पानी लगाने के बाद 2 या 3 दिन बाद पानी सूखता था। जी। बहुत ही ख़राब ज़मीन हो चुकी थी, कलर की शिकायत भी आ चुकी थी। जी। और इसी के साथ अपने आपको मैं पड़ोसी का खेत दिखाऊंगा, जी। वो उनको बताने के बावजूद भी वो केमिकल डाल रहे हैं। जी। इस नरमे में हमने 62 दिन बाद पानी दिया है, अच्छा। और शुक्रवार को पानी दिया। आप कहीं भी घूम के देख सकते हैं, इसमें पानी आपको नहीं मिलेगा। जी। और पड़ोसी के खेत में सही है, कॉटन आपका बहुत अच्छा खड़ा है, और देख सकते हैं जैसे कि इसमें कहीं भी पानी खड़ा नहीं हुआ है। और जैसे मिट्टी भी देखें तो ये मिट्टी है, ये पूर्णतः भुरभुरी हुई है। और इसमें केंचुए आने भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, केंचुए से क्या है, मिट्टी पूरी भुरभुरा है और अच्छी नरम रहती है, जैसे ये दिख सकते हैं आप।
इसमें सारी जगह पौधे के नीचे भी देख सकते हैं ये केंचुआ आने शुरू हो गई है जी। और अभी केमिकल वाली आपको दिखाता हूँ। अभी एक साथ पानी लगाए और ये इनके पड़ोसियों का खेत है, दोनों में एक ही दिन पानी लगा है। ये जो इनके पड़ोसी हैं ये यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक ये देख सकते हैं इसमें पानी खड़ा है। और जैसे नरमे की कंडीशन भी देखें तो काफ़ी अपने अच्छा नहीं कह सकते इसको, कहीं कहीं पौधों का उगाव है, ज़्यादा इतना उगाव भी नहीं है और पौधों का बढ़वार भी अच्छा नहीं है, जिसकी बजाय ये अपना दूसरा खेत देखें मुकेश जी का, तो इसमें आप नरमा देख सकते हैं। नरमे का उगाव भी अच्छा है, पौधे से पौधे की दूरी और खूड से खूड की दूरी भी काफ़ी अच्छी है और पौधों की जो बढ़वार है वो भी काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी में है पौधे। तो हम तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि जैविक खेती अपनाएं, धीरे धीरे करके आप इसको रासायनिक खादों का प्रयोग बंद करें, जिससे कि आपकी पैदावार भी अच्छी हो और ज़मीन भी मृत न हो। धीरे धीरे हम केमिकल का प्रयोग करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, पौधे की ज़मीन की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, नुकसान बहुत होता है ज़मीन का, हमारे पैसों का भी नुकसान होता है। जैसे देखें तो बाद में हमें कई उपचार करने पड़ते हैं। इससे अच्छा है धीरे धीरे करके आप जैविक खेती अपनाएं। जैविक खेती अपनाने के भी कुछ तरीके होते हैं किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि अपने आज हाफ बैग, आधा बैग या मानिए 30 या 25 किलो यूरिया दे रहे हैं और अचानक ही हम बंद करके एकदम ही पहले साल ही जैविक पे आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, जैसे पहले साल है तो हम कुछ कम कर सकते हैं। यूरिया जहाँ आप 30 किलो दे रहे हैं तो वहाँ 20 किलो कर सकते हैं, डीएपी 15 दे रहे हैं तो 10 किलो कर सकते हैं। अचानक हमें बंद नहीं करनी, जिससे क्या है, अचानक बंद कर देंगे तो उससे पैदावार का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, अचानक से फसल डाउन होगी। इसकी बजाय धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके आप जैविक का उपयोग करें, खाद डालें, गोबर की खाद डालें। और जैसे कि मुकेश जी ने बताया है कि ये प्रोडक्ट आता है शेट नाम से बायोफिट का, इसका प्रयोग करें। इसकी मात्रा रहती है 1 लीटर प्रति बीघा की डोज पहले साल, उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे साल भी 1 लीटर डालें, तीसरे साल इसको आधा कर दें और तीसरे साल तक आप डीएपी यूरिया को पूर्णतः बंद कर सकते हैं। तीसरे साल में जाकर करें, ना कि पहले साल ही कर दें, जिससे क्या है हमारे धीरे धीरे फसल भी, मिट्टी भी उसी वातावरण के अनुकूल हो जाएगी। अब अचानक से मान लीजिए बंद कर देंगे तो पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी के साथ मैं हमारे किसान साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं इनका नरमा जैविक खेती पूर्णतः अच्छा रहा है और पिछले साल भी इनकी पूर्णतः जैविक खेती पर ही कॉटन था, तो उसमें इनकी 8 क्विंटल प्रति बीघा की औसत उपज रही है। तो जैविक खेती में भी उपज का मानिए आप, जैविक खेती में उपज अच्छी हो सकती है, पर हमें जैविक खेती करनी आनी चाहिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, मैं तो यही कहूँगा आगे से आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करने की कोशिश करें। और अगर आप जैविक खेती की अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं नीचे एक नंबर दे दूंगा आपको, उस नंबर पर आप कॉल करके कुछ प्रोडक्टों के बारे में, जैविक खेती की अन्य जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।